एल्सोफाइला। एल्सोफाइला इज अ ट्री फर्न, which means that इसकी जो हाइट है वो नॉर्मल एक मीडियम साइज्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जैसा ही है, and this is very much abundant in the tropical subtropical region of the world, that is especially in the Oceania, that is the Southeast Asian islands, as well as those islands that is present in the in around the northern portion of Australia. So that is the Oceania, and also it is very much abundant in the Caribbean group of islands as well as the मीसो अमेरिका पोर्शन। अब इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली इन वेस्टर्न घाट रीजन एंड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द ईस्टर्न हिमालयस, जो जो जैसे मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, ये वाले पोर्शन में। So earlier I have given an overview. I have made a video where I have made a overview, that is इसकी morphology, anatomy, economic importance, distribution, ये सारे मिला के first part of the video was on that, and in the second part, that is reproduction and life cycle, will be discussed. Hello friends, I am Dr. Ayantika, and I usually make videos based on graduate and postgraduate courses in botany. So in this video I will be discussing only reproduction and life cycle. Earlier जो videos मैंने बनाए हैं Alsophylla part 1 as well as other pteridophyte, I have put all the videos in a playlist, that is a pteridophyte playlist, और वो जो playlist है मैंने उसको description box में डाल के रखा है. You can go and watch that videos also. So let's start the video. So हम आज करने वाले हैं the sporangia and the reproduction actually. And reproduction के लिए हम जानते हैं कि all the pteridophytes, they do not have flower, they have spores, and that spores are the reproductive unit. अब जो फर्न है उनके स्पेशली एल्सोफाइला, द लीव्स आर पिनेटली कंपाउंड, जैसे ये वाले, ये हो गए बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ। ये जो जैसे फैबेसी की भी है ऐसी बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ है, तो या ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ जैसे ये वाला पोर्शन। सो ऐसे पिनेटली कंपाउंड लीफ भी हो सकता है, या सिर्फ एंटायर लीफ भी हो सकता है। स्पेशली एल्सोफाइला की एक स्पीशी ऐसी है जिसमें ये एंटायर, जिसमें पीना एंटायर होता है, या बाइपिनेट एंड ट्राइपिनेट। दिस इज ट्राइपिनेट टीपी एंड दिस इज बाइपिनेट, दैट इज बीपी, व्हाट आई एम राइटिंग। सो ये जो बाइपिनेट और ट्राइपिनेट है, इसको ठीक से लिखूं मैं। सो ये है ट्राइपिनेट और ये बाइपिनेट। सो इसकी जो स्पोर है, जनरली अगर पिनेट नहीं है, जो एक स्पीशी है उसमें क्या है, जो सेंट्रल रीब है उसके दोनों साइड में द सोरस आर बॉर्न। ना व्हाट आर सोरस, सोरस और सोरी जो है, क्या जो sporangia, we know that the spores are produced inside sporangia, and when many sporangia they are grouped together and they form what is the sori. So these sori are actually these are the sori. So basically when the sporangia get clustered into sori. So ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये वाला है एक एक सोरी। सो दे आर बोर्न ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन वेन और साइड वेन। सो ये तो हो गए जो एंटायर लीफ। बट जो बाइपिनेट और ट्राइपिनेट है, वो वाले लीफ में अल्टीमेट जो पिन्यूल है, मतलब ये वाला पोर्शन
ट्राइपिनेट में, और बाइपिनेट में ये वाला पोर्शन मतलब अल्टीमेट पिन्यूल, जिसमें फर्दर डिवीजन नहीं होती है, तो उसमें वैसे वाला पिन्यूल के आइदर साइड ऑफ द मिड रिब द सोरी दे आर बोर्न इन पेयर्स इन 2 rows और 4 rows। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है अल्टीमेट पिन्यूल है, तो इसकी जो मेन जो रिब है, इसके दोनों साइड में एक रो और 2 रो है स्पोरेंजिया की नहीं, सोरी की। तो ऐसे 2 रो के 2 रो भी हो सकता है या 4 rows भी हो सकता है, 2 और 4 rows। सो 2 या 4 रो में हो सकता है, एंड दे आर बोर्न इन पेयर्स। एंड सो वे हम देख रहे हैं कि जो अल्टीमेट पीना है उसके नीचे वाले पोर्शन में जो मेन रिब है, उसके दोनों साइड में ये सब रो में द स्पोरेंजिया आर बोर्न। और जो the sori, that is the collection of sporangia, it is globulose in structure. Here we are seeing that this is globulose in structure, और इसकी एक कवरिंग रहती है मोस्टली, दैट इज कॉल्ड इंडूसिया। कभी कभी कवरिंग पहले रहती है, फिर वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडूसिया के जगह स्केल्स बन जाती है। तो दैट विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर वी आर सीइंग, देखिए ये जो है, दीज आर द कप शेपेड इंडूसिया, और ये प्रोटेक्ट करता है द सोरी। जो सोरी है उसको प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन, मतलब जो बाहर इतनी मतलब वाटर स्ट्रेस है, उससे थोड़ा बचने के लिए ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है। पर सोडी जब मैच्योर होता है, मतलब उसके अंदर वाले जो स्पोरेंजिया है, उस वो वाले स्पोरेंजिया में जब स्पोर मैच्योर कर जाता है, तो इट नीड्स टू डिस्पर्स द स्पोर। स्पोर को हम जब निकालने वाले ही है, क्योंकि स्पोर मैच्योर हो गया है, तब क्या होता है, ये इंडूसिया जो है, इंडूसिया इज आइदर लॉस्ट, और इट इज इट एक्चुअली डेहिसस, जो है कप शेपेड जो है, तो वो धीरे धीरे थोड़ा ओपन हो जाता है, और जो अपना जो सोरी है, उसकी वॉल में डेहिसेंस होने लगते हैं, और स्पोरेंजिया इज एक्सपोज्ड। अब जब स्पोरेंजिया एक्सपोज हो जाते हैं, येलो जो स्पोरेंजिया एक्सपोज हो जाते हैं, तो इसकी भी वॉल डेहिस होने लगते हैं, बिकॉज इट हैज टू रिलीज द स्पोर्स, तो स्पोर्स निकल आता है, and spore that get dispersed by wind or water, mostly water, and ये थोड़ा दूर जाके फिर वो जर्मिनेट करने लगता है, अगर वाटर है तो। So in this case, we are seeing that the sodi, these are the indusia, that is covering, protective covering, और कहीं कहीं ये protective covering ना भी हो तो इसमें scales जो है, we know that the scales are present on the rachis of the leaf or on the upper and lower portion of the mid vein. So वो वाले scales इधर भी आके protection create करता है for the sodi, in case the indusia is not present. So basically indusia ho ya scale ho, they are for protecting the sori that contain many sporangia that ultimately contain the spores. So अब देखते हैं spores जो क्या कैसे हैं। तो वेरी वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट एल्सोफाइला और सायथिया, जो कि दोनों एक ही स्पीशी पहले इंक्लूड किया जाता था एक ही स्पीशी में, बिकॉज दे हैव सो मेनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, बट इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। लाइक बोथ द स्पीशी एल्सोफाइला एंड सायथिया, दे हैव अ डिफरेंस इन द स्केल स्ट्रक्चर। स्केल जो है, स्केल स्ट्रक्चर है, और जो स्पोर जो है, उसकी जो ऊपर जो ऑर्नामेंटेशन लगी हुई है, वो थोड़ा, ये दोनों स्ट्रक्चर थोड़ा अलग सा है।
फिर the scientist they started to do molecular studies, and it was found by the mitochondrial DNA study. It was found that this Alsophylla is bit different from Cyathea, though both of these species वो उसकी सेम फैमिली है, दैट इज सायाथिएसी, बट दे आर टू डिफरेंट जीनस. एल्सोफाइला और सायाथिया दो डिफरेंट जीनस है. सो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्टडी इट वाज फाउंड. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम मॉलिक्यूलर स्टडी, इन दोनों की एक तो है स्केल और दूसरी है जो स्पोर की ऑर्नामेंटेशंस अलग सी है. सो लेट्स सी हाउ द स्पोर लुक्स लाइक. सो स्पोर जो है वो एक्चुअली टेट्राहेड्रल है. मतलब क्या है, वी नो दिस इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. सो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसी बनती है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो है ऐसी एक ट्राइलीड वाला रीजन है, जिस रीजन से जो एक्साइन है स्पोर की, हमको पता है कि द ऑल द टेरिडोफाइट देयर स्पोर हैज एन आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन है. सो ये जो आउटर एक्साइन है, एक्साइन इसमें सारे ऑर्नामेंटेशंस रहते हैं, जैसे इधर वी आर सीइंग. So based on the ornamentation, actually we can differentiate the spores of pteridophyte, and ये बहुत thick रहती है. दो जो ऊपर वाला पोर्शन है एक्साइन, तो ये बहुत थिक रहता है और इट इज मेंट टू प्रोटेक्ट द स्पोर्स फ्रॉम डेसिकेशन. वो पानी की कमी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये थोड़ा थिक रहती है. और जो इनर वाला पोर्शन है, दिस वन द इंटाइन, ये थोड़ा थीन होता है. तो ये जो ट्राइलीड वाला पोर्शन है, इन ये वाले रीजन से ये क्या होता है, थोड़ा फट जाता है, दैट इज एक्साइन. तो एक्साइन जब फट जाता है तब क्या होता है, सो इफ दिस इज द स्पोर एंड द एक्साइन रीजन से फट जा रही है, तो क्या होता है, द एक्साइन इज गेटिंग disrupted and this is the intine region, and ये एक लंबा सा थोड़ा जर्मिनेटिंग ट्यूब फॉर्म करता है, जो कि फिर से डिवाइड हो जाता है इनटू राइजोइडियल इनिशियल, और ये रहता है बड़ा सा प्रोथैलियल इनिशियल. जो राइजोइडियल इनिशियल है वो बहुत छोटा रहता है और धीरे धीरे फैल के राइजोइड तैयार करता है. और जो प्रोथैलियल सेल है, इट गेट्स इलोंगेटेड एंड इट आल्सो डिवाइड टू फॉर्म द एपिकल मेरिस्टेम दैट गिव राइज टू दिस हार्ट शेपेड गैमेटोफाइट. सो हमने देखा कि द heart shaped gametophyte is formed, and this heart shaped gametophyte gradually जो है it gets very elongated and all. तो ये वाले जो रीजन है ये एपिकल मेरिस्टेम है, और इसके नीचे जैसे हमारा हार्ट शेप गैमेटोफाइट है, इसके नीचे जो है बहुत सारे राइजोइड्स तैयार हो गए, और जो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों में ही, आई एम ड्राइंग इट इन अ डिफरेंट कलर, दोनों में ही फोटोसिंथेटिक हेयर तैयार होती है, अपर एंड लोअर साइड दोनों में ही हेयर. सो दीज आर द फोटोसिंथेटिक हेयर एंड दीज आर द rhizoids. दिस इज द एपिकल नॉच रीजन, और यहाँ पे जो है ये वाला है मिड वेन वाला रीजन. सो ये जो मिड वेन वाला रीजन है, इसके आसपास एंथ्रीडिया और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, और ये मार्जिन के साइड में भी एंथ्रीडिया होता है. सो आई एम राइटिंग इट इन स्मॉल ए. और जो एपिकल नॉच वाला रीजन है, ये वाले रीजन में आर्किगोनिया, that is that I am writing in capital A, ये वाला that is a female reproductive organs they are formed. So हम देखते हैं कि on the lower side जो अपना हार्ट शेपेड है, इनके अपर नहीं, इनकी लोअर साइड में
जहां पर राइजोइड्स है, उधर लोअर साइड में सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं. द स्मॉलर ए, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर फॉर्म्ड along the very close to the mid vein or along the margin. So antheridia जो मेल वाला पोर्शन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, they are formed, again I'm repeating, on the lower surface or the ventral surface of the gametophyte, the heart-shaped gametophyte, very close to the midrib or the margin. And the female reproductive organ that I am written in capital A, this one, ये भी ऑन द लोअर सरफेस, दैट इज अ वेंट्रल सरफेस, तैयार होता है, बट नियर द एपिकल नॉच. एंड वन थिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नोट, दैट दिस एंथ्रीडिया or the male organ, they are formed first, and then after the male organ gets matured enough, the female organ is starting to form. So ये जो एंथ्रीडिया है, ये इनिशिएट होते हैं विद इन 40 डेज ऑफ गैमेटोफाइट फॉर्मेशन. जो गैमेटोफाइट है, तो इसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया फॉर्मेशन हो जाता है. एक्चुअली जो एंथ्रीडिया है, ये फॉर्मेशन के लिए एंथ्रीडियोजेन काम रहता है. तो आफ्टर दीज ऑल आर मैच्योर, so the fertilization occur. Fertilization can occur two types. So हम देखते हैं कि ये एक गैमेटेंजिया है, ये दूसरा गैमेटेंजिया है. So fertilization can occur within the female reproductive and male reproductive, इन दोनों के आपस में भी हो सकता है, या इन दोनों के इन दोनों के आपस में भी हो सकता है. So there we are seeing that we are getting intra or intergametophytic fertilization. So ये वाले जो है, ये है जैसे एक ही गैमेटोफाइट के अंदर हो रहा है, तो ये है इंट्रा गैमेटोफाइटिक, और ये जो है, ये है इंटरगैमेटोफाइटिक फर्टिलाइजेशन. सो हम देख रहे हैं कि एल्सोफाइला, इट कैन इनब्रीड एज वेल एज आउटब्रीड. अब जो ये इनब्रीड या आउटब्रीड कर रहे हैं, तो इसकी फायदे भी है, नुकसान भी है. सो हम देख रहे हैं इधर हाउ एक्चुअली दिस इज फॉर्म्ड. सो ये देख रहे हैं हम, जो the spore, it is getting out by disruption, and we are seeing that the rhizoid is formed. ये राइजोइडियल इनिशियल है, और ये जो प्रोथैलियल इनिशियल है, धीरे धीरे दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं. राइजोइड लंबा हो गया है, और इट इज ग्रेजुअली फॉर्मिंग दिस हार्ट शेपेड. ग्रेजुअली जो थैलस है, वो धीरे धीरे एक हार्ट शेपेड गैमेटोफाइट तैयार कर रहे हैं, और उसकी जो नीचे वाले पोर्शन, दैट इज वेंट्रल साइड, विल बियर द एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया. सो gradually, and about antheridia एंड आर्किगोनिया, वी नो, अभी तक तो हमने इतने सारे जो टेरिडोफाइट देख ही लिए हैं, तो वी नो दैट एंथ्रीडिया, ये जो है एंथ्रीडिया, जिनमें एंथ्रीजोइड्स तैयार होते हैं, जो कि जिनमें काफी फ्लैजेला रहती है, जो कि स्विम करते रहते हैं, एंथ्रीजोइड्स. और जो आर्किगोनिया है, दैट इज फ्लश शेपेड. सो ये सब हमने बहुत सारे जो टेरिडोफाइट्स में हम देख लिए थे, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल में. इनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है, ये वाली एग सेल है, और इधर जो है, पहले तो नेक कैनल सेल रहती है, और वेंट्रल कैनल सेल रहती है,
और ये एग रहती है, और जो है एंथ्रीजॉइड एंथ्रीजॉइड स्विम करके इधर आता है। इन बीच में ये जो नेक कैनल, वेंट्रल कैनल, ये डिसॉल्व होके म्यूसिलेज क्रिएट करता है, दैट अट्रैक्ट्स द एंथ्रीजॉइड टुवर्ड्स इट। एंथ्रीजॉइड फर्टिलाइजेस एंड स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड। स्पोरोफाइट मतलब जो एल्सोफाइला की प्लांट, जो बड़ी वाली प्लांट दिखती है, वो है स्पोरोफाइट। सो basically how this reproduction occurs, and it usually occurs by two process। earlier slide में हमने देखा, that is intragametophyte। एक ही gametophyte में जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, that is the male and female जो portion है, उनमें अगर reproduction आपस में हो जाती है तो that is इंट्रा gametophyte। और अगर कोई अलग अलग दूसरी दूसरी गैमेटोफाइट के अंदर होता है, देन इट इज इंटर। सो दोनों प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन होता है, तो स्पोरोफाइट फॉर्मेशन हो जाता है। अब while this is happening, that is the and male and female reproductive organ has matured, they started to produce sporophyte। so, ऐसे कंडीशन में आफ्टर ऐसे जो कंडीशन होता है उसके 10-15 दिन बाद क्या होता है, एक कॉम्पोजिट गैमेटोफाइट तैयार होता है। सो व्हाट इज इट एक्चुअली? जो ये अपना गैमेटोफाइट है, it is having the male and the female reproductive organ, and if intra, then idhari the sporophyte is formed, that is sporophyte is produced here। जो मैं थोड़ा डिफरेंट इंक में लिखते रही हूँ, ये स्पोरोफाइट इधर तैयार हो रही है। पर और भी एक चीज हो रहा है, जो अपना अ, जो अपना गैमेटोफाइट है उसके साइड साइड से थोड़ा प्रोट्यूबरेंस निकल रहा है। So these protuberance are nothing but these are also gametophyte। जो ये है, ये पेरेंट गैमेटोफाइट, जो मैं लिख रही हूँ पीजी। और ये जो है ये थोड़ा daughter gametophyte, we can say daughter gametophyte। so the entire structure, this entire structure is called the composite gametophyte, the composite gametophyte। अब ये composite gametophyte के फंक्शन क्या है? ये composite gametophyte actually it increases, it prolongs the reproductive phase। मतलब क्या है? जैसे जैसे मतलब if water is available, जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो क्या होता है, ऐसे टाइप के सेकेंडरी जो डॉटर गैमेटोफाइट इधर के, जो ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, सो दैट ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये लंबा खींच सके। सो जो पेरेंट गैमेटोफाइट है, जो कि मैंने रेड कलर में ड्राइंग की हुई है, ये वाली ये वाली जो पोर्शन है, इनमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है एंथ्रीजॉइड आर्किगोनिया से, ये तो होता ही जन जा रहा है। और ऊपर से जो डॉटर वाला गैमेटोफाइट है, ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तैयार करके इनमें भी रिप्रोडक्शन हो रही है। सो रिप्रोडक्टिव फ्रीक्वेंसी जो है वो तो बढ़ ही रहा है, और इसकी चांस ऑफ रिप्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो इट इज वेरी गुड फॉर दोज प्लांट्स विच इज एंडेंजर्ड, बिकॉज वी नो दैट एल्सोफाइला इट इज बिकमिंग एंडेंजर्ड बिकॉज इसकी बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ऑर्किड जो है उसकी जो एल्सोफाइला की जो नीचे वाला रूट वाला पोर्शन है, द स्पोरोफाइट की जो ट्री वाली है पोर्शन, तो वो वाली उसकी जो आउटर जो वो जो रूट वाला पोर्शन है, उसको हम निकाल के क्या कर रहे हैं, उसको एज अ सबस्ट्रेट फॉर ग्रोइंग द ऑर्किड्स वी आर यूजिंग इट इन नर्सरी। ऑल्सो क्या है, एल्सोफाइला की जो राइजोम वाला पोर्शन है, दैट इज मैच्योर एल्सोफाइला प्लांट जो है, उसकी ये जो स्टेम वाला पोर्शन है, द राइजोम वाला पोर्शन है, दैट इज रिच इन स्टार्च, सो दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड। सो ड्यू टू दिस ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ एल्सोफाइला,
ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इट इज गेटिंग एंडेंजर्ड। सो ऐसे वाला स्पीशी में अगर ये हो रहा है, कॉम्प्लेक्स गैमेटोफाइट तैयार हो रही है, तो इट इज वेरी गुड बिकॉज इट विल प्रोलॉन्ग द रिप्रोडक्टिव फेज, और जितनी रिप्रोडक्टिव फेज प्रोलॉन्ग हो रही है तो देयर आर मोर चांसेस फॉर इट टू गेट कोलोनाइजिंग न्यू एरिया। बहुत दूर दूर तक ये फैल सकता है, इसकी रीजनरेशन बहुत ज्यादा होगी। पर हम मतलब इतनी हार्वेस्टिंग वाइल्ड से इतना हार्वेस्ट कर चुके हैं कि डिस्पाइट दिस कॉम्प्लेक्स गैमेटोफाइट दैट इज फॉर्म्ड, despite this complex gametophyte that is formed, it is getting endangered। तो अभी गवर्नमेंट से काफी गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड दे हैव टेकन मेजर्स नॉट टू ओवर हार्वेस्ट इट। सो नाउ इट इज रीगेनिंग, इसकी जो एंडेंजर्ड स्टेटस है इससे थोड़ा ये थोड़ा अच्छे स्टेटस में आ रहे हैं। So basically we are talking about the composite gametophyte। जो composite gametophyte है वो प्रोलॉन्ग कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि इसकी रीजनरेशन जब बहुत ज्यादा हो, ये ज्यादा दूर तक मतलब इट कैन कोलोनाइज न्यू एरियाज सो फॉर these region। So one thing is that the difference between पेरेंट गैमेटोफाइट और कंपोजिट गैमेटोफाइट क्या है, कि जो पेरेंट गैमेटोफाइट है और जो कंपोजिट गैमेटोफाइट है, मॉर्फोलॉजी जो है मतलब जो बाहर से दिखने वाला है वो तो जैसे एक ही लगेगा, लेकिन जो है जो पेरेंट की जो रिब वाला मिड रिब वाला पोर्शन है ये काफी मोटा है इन कंपैरिजन टू द कॉम्प्लेक्स गैमेटोफाइट। जो नया वाला जो पोर्शन है इसकी जो मिड रिब है वो पेरेंट वाला से कम है। जो पेरेंट है इसकी रिब बहुत मोटी है इन कंपैरिजन टू दिस डॉटर गैमेटोफाइट। सो पेरेंट वाली जो गैमेटोफाइट है उसकी मिड रिब ज्यादा अच्छी है, मतलब मोटी है। और क्या है जो हेयर हमने देखा है ना कि जो नीचे से राइजोइड है और ऊपर वाले और नीचे वाले में फोटोसिंथेटिक हेयर लगी हुई है, दैट आई एम ड्राइंग इन ग्रीन। तो ये जो फोटोसिंथेटिक हेयर है ये जो पेरेंट गैमेटोफाइट में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डॉटर गैमेटोफाइट। ये डॉटर गैमेटोफाइट में ये कम है, दो फोटोसिंथेटिक हेयर जो है ये कम। तो बस यही दो ऑल्टरेशन है। अदरवाइज the male and the female reproductive organ that is seen in the parent as well as the daughter gametophyte उसकी पोजीशन भी एक है, और इनमें भी पहले मेल गैमेटोफाइट मेल reproductive organ that is antheridia is produced, then after that the female reproductive organ is produced। so दोनों पेरेंट और डॉटर दोनों ही में एक ही जैसे क्रोनोलॉजी रहती है, मतलब पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज फर्स्ट इट इज ए मेल गैमेटोफाइट, देन इट टर्न्स hermaphroditic दैट इज दिन में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाते हैं, पहले मेल फिर दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाते हैं। तो वी आर सीइंग दैट द बेसिक मींस रिप्रोडक्शन के हिसाब से ये सब एक ही जैसा है, थोड़ा मॉर्फोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि जो है जैसे ये वाला पेरेंट हो गया, सो ये ये एक गैमेटोफाइट दूसरा गैमेटोफाइट, अगर इस इन दोनों में दैट इज इंटर गैमेटोफाइटिक हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो क्या होता है, तो नंबर वन है कि इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि रिकम्बिनेशन हो रहा है। बट अगर एक ही में हो रहा है दैट इज सेल्फिंग हो रहा है, एक ही एक ही में हो रही है, तो मतलब एक ही गैमेटोफाइट के अंदर अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो क्या होता है, इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है क्योंकि सेल्फिंग हो रहा है। तो इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होने से क्या होता है कि इफ इन केस ऑफ एनी स्ट्रेस
तो चांस रहता है कि द सेल्फिंग वाले जो प्लांट है वो इतना स्ट्रेस दे यूजुअली कैनॉट टॉलरेट। बट जो इंटर है, ये है इंट्रा। जो इंटर वाला है, दैट इज इन बिटवीन द टू गैमेटोफाइट वाले जो स्पोरोफाइट तैयार होंगे, रिप्रोडक्शन में जो तैयार होंगे, दैट विल बी मोर इज दैट विल बी मोर रोबस्ट टू एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि वो इसकी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से इसकी डाइवर्सिटी बढ़ गई है। तो जितनी डाइवर्सिटी बढ़ जाती है तो वी आर मोर विल बी एबल टू मोर फाइट विद द वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस, हम रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये तो एक एडवांटेज ऑफ इंटर गैमेटोफाइट। बट इंट्रा में सेल्फिंग में क्या क्या एडवांटेजेस है? एक तो सेल्फिंग में देयर इज मोर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन केस देयर इज लेसर अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल। वाटर स्ट्रेस जब है, पानी कम है, तो अगर इंटर जैसे सेल्फिंग हो तो उसकी चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि जो एंथ्रीजॉइड है, जो एंथ्रीजॉइड है, तो उसको तो स्विम करके जाना होता है ना। तो इट इज मोर इजी टू स्विम इनसाइड ए गैमेटोफाइट। आ, इधर से इधर स्विम करने में जो जितनी दिक्कत होगी, आ, इधर से इधर स्विम करने में इससे ज्यादा दिक्कत होगी। तो इन केस ऑफ वाटर scarcity, this inter there is less chance of intergametophytic fertilization. So ये एडवांटेज हो जाता है सेल्फिंग का। तो स्पेशली इफ एनी प्लांट इज ऑलरेडी लिविंग अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन, सेल्फिंग, that is intragametophytic fertilization, is very good. So this is what I have been talking about. See, ये जो है, ये जो है actually these are the new gametophyte form. This is actually complex gametophyte, and new gametophytes are produced, और इसके नीचे नीचे रहेंगे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। सो हम लाइफ साइकिल अगर देखते हैं तो एक जो एल्सोफाइला प्लांट जो कि एक ट्री फर्न है, ये एल्सोफाइला जो है, सो ये जो है एक ट्री फर्न है। सो जो ये इसकी जो लीफ है, दैट इज in the leaf, then the lower surface of the leaf, जैसे ये हो गया अल्टीमेट पिना, इनकी दोनों साइड में क्या है, the sori is there, and this sori, each of these sori has many sporangia, and each of these sporangia contains many small spores. So many small spores are there. So जो spores है, each of these spores, when they leave the sporangia, they germinate. They germinate to form a heart-shaped gametophyte. So this is the sporophyte, and ultimately यहाँ पे तो स्पोर में रिडक्शन डिविजन हो जाती है, and this is the gametophyte. So this is actually 2n, बट इधर जो है ये गैमेटोफाइट, दिस इज n। सो गैमेटोफाइट में फीमेल रिप्रोडक्टिव इधर जैसे एपिकल नॉच में हो गया एंथ्रीडियम, एंड द साइड एंड द मिड रिब रीजन में, sorry, this is the archegonium, that is a female reproductive, and this is the antheridium, that is a male reproductive. So यहाँ पे जो होता है antherizoids, these are produced, and antherizoids swim back to this archegonia, and the the sporophyte is formed. but इधर में थोड़ा स्पेशलिटी है कि जो पेरेंट वाला गैमेटोफाइट है, इफ द वाटर इज अवेलेबल, पेरेंट वाले गैमेटोफाइट के साइड साइड से daughter gametophyte is formed, and a complex gametophyte
is formed, this daughter gametophyte also in turn produces a gametophyte that again reproduces in the same way, और इन सब से ये जो complex gametophyte से धीरे धीरे करके स्पोरोफाइट तैयार होते हैं, and the sporophyte what it does is that it again produces this mature plant. So this is about the reproduction and life cycle. And सो हम देख रहे हैं कि ये जो एल्सोफाइला है इसकी रिप्रोडक्शन वेरी स्पेशल है बिकॉज इट हैज गॉट ए कॉम्प्लेक्स गैमेटोफाइट, जिसकी वजह से क्या होता है द रिप्रोडक्टिव फेज इज प्रोलॉन्ग्ड इफ द वाटर इज अवेलेबल, देन अंडर वाटर अवेलेबिलिटी कंडीशन रिप्रोडक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड, रिप्रोडक्टिव फेज इज प्रोलॉन्ग्ड, और इससे क्या होता है द मोर नंबर ऑफ स्पोरोफाइट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. So more number of sporophytes can be produced, which means that it has chance, it has got this ability to invade newer region. बहुत दूर दूर तक ये अपना अपना जो है generation इसको spread कर सकता है. So that is why this is a very good this character that is a complex gametophyte. This is very good character for invasion of new region, because Alsophylla जो है ये already it has become endangered. Endangered why? Because it has got a wide variety of uses. इसकी जो stem है, इसकी जो कांड है जिसको हम राइजोम बोलते हैं, ये वाला पोर्शन दैट इज वेरी मच रिच इन स्टार्च. सो that is used as a source of food by indigenous people traditionally. So basically this is very much harvested for its rhizome वाला जो पोर्शन है that is rich in starch. इसके अलावा भी जो वाला जो इसके नीचे वाले पोर्शन जिसमें एडवेंटिशियस रूट्स है, ये वाले जो अपर वाले पोर्शन है, सॉरी लोअर वाले जो पोर्शन है, इसकी जो आउटर सरफेस, इसको हम निकाल के दैट इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट टू ग्रो ऑर्किड्स. सो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट इन द नर्सरीज. सो इसके कारण भी इसको यूज किया जाता है. सो as a result of its multitude of uses, so it is over harvested from the wild. ये ज्यादा हार्वेस्ट कर लेते हम, जितना रीजनरेट नहीं कर पाते उससे ज्यादा हम हार्वेस्ट कर लेते हैं. दैट इज व्हाई इट हैज बिकम एंडेंजर्ड. IUCN की जो लिस्ट जो कैटेगराइजेशन होती है ना, उसमें ये एंडेंजर्ड हो गया है. Now that government around the world as well as India also, there has been this awareness that it has become endangered, so we are not harvesting it that much. And as we are not harvesting it, over harvesting it, so और इसकी जो है कॉम्प्लेक्स गैमेटोफाइट भी तैयार कर लेते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो काफी इलोंगेट कर देते हैं. तो दिस एल्सोफाइला हैज फुल पोटेंशियल टू फ्रॉम द एंडेंजर्ड लिस्ट जो है, इससे ये जो लीस्ट कंसर्न में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स गैमेटोफाइट. बिकॉज इसकी जो कॉम्प्लेक्स गैमेटोफाइट के वजह से इसका रिप्रोडक्शन चांसेस बढ़ जाती है, तो इट कैन इजीली यू नो मूव ऑन टू न्यू प्लेसेस, colonize newer places. So ड्यू टू दिस ओनली दिस कॉम्प्लेक्स गैमेटोफाइट जो है, इसकी वजह से ही ये एंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न पहुंच सकता है. सो दैट इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ एल्सोफाइला. And I have also made videos regarding algae, fungi, and bryophyte, eryphyte, and many other such botany related videos. You can go to my channel and watch those videos. And कोई न्यू सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. And if you like this video, do share it with your friends and do hit the like button if you like this video. And please do subscribe, because your subscription, it encourages me to make more such videos. Thank you for watching this video.